यूपी में बन गया तीसरा मोर्चा। स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। क्या बदल जाएगा चुनावी सीन? उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का राजनीतिक ताना बाना बुना जाने लगा है। दरअसल बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी पीडीएफ फॉर्मूले के सहारे वापसी को लेकर बेताब है। वहीं बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन से मुकाबले के लिए अब यूपी में तीसरे मोर्चे का भी गठन हो गया है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई छोटे छोटे दलों को लेकर लोक मोर्चा बनाया है, जिसका ऐलान लखनऊ में किया गया। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ के दयाल पैराडाइज होटल में कई छोटे छोटे दलों के साथ बैठक करने के बाद 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे मोर्चे के गठन का ऐलान किया है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद को लोक मोर्चे का सीएम चेहरा पहले ही घोषित कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तीसरा मोर्चा बनाकर स्वामी प्रसाद मौर्य 2027 का सियासी सीन बदल पाएंगे या नहीं। यूपी में तीसरे मोर्चे का गठन। उत्तर प्रदेश की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई सियासी हलचल पैदा करने के लिए तीसरे मोर्चे यानी लोक मोर्चा का गठन किया है, जिसका ऐलान आज राजधानी लखनऊ में किया गया। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोक मोर्चा का गठन कर आगामी पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ लड़ने की रूपरेखा बनाई है। उनका कहना है कि जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ ही विधानसभा चुनाव में सफलता की नींव रखेगी। साथ ही पंचायत चुनाव के जरिए ही कार्यकर्ताओं को संगठित कर विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाई जाएगी। सीएम फेस होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। यूपी में तीसरे फ्रंट के तौर पर बने लोक मोर्चे के सीएम पद का चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे। इसकी घोषणा खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने की है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव सज्जाद अली ने बताया कि लोक मोर्चा में सर्वसम्मति से स्वामी प्रसाद मौर्य को 2027 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुना गया है, जिनकी अगुवाई में ही लोक मोर्चा चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों उनकी मुलाकात नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद से भी हुई थी। माना जा रहा है कि लोक मोर्चे का हिस्सा चंद्रशेखर आजाद भी बन सकते हैं। क्या चुनावी सीन बदल पाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं। जनता दल से लेकर बसपा, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में भी स्वामी प्रसाद मौर्य रह चुके हैं। वे ओबीसी के बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं। 5 बार विधायक के साथ 4 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। मौर्य, कुशवाहा, सैनी और शाक्य समाज के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य की ठीक ठाक पकड़ मानी जाती है। आपको बता दें कि अम्बेडकर और काशीराम की सियासी विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं। हालांकि बसपा से अलग होने के बाद उनकी पकड़ कमजोर हुई है। हालांकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को छोड़कर सपा का दामन थाम लिया था। हालांकि सपा में उनका सियासी सफर लंबा नहीं चल सका और अब छोटे दलों को साथ मिलाकर तीसरा फ्रंट यानी लोक मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का यह नया सियासी प्रयोग जनता को लुभा पाएगा या फिर अन्य मोर्चों की तरह सीमित प्रभाव ही ये मोर्चा भी डाल पाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य की कमजोर पड़ी पकड़। यूपी की सियासत में एक समय स्वामी प्रसाद मौर्य की पकड़ मौर्य, कुशवाहा, सैनी और शाक्य समाज के बीच मजबूत थी। यूपी में अपने समाज के बदौलत स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता बने और मायावती ने उन्हें चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बनाया था। हालांकि यूपी की बदली हुई सियासत में जिस समाज पर उनकी कभी पकड़ हुआ करती थी, अब उस समाज के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य बनकर उभरे हैं। दरअसल यूपी में चुनावी लड़ाई 2 ध्रुवीय हो गई है। एक तरफ वोटर बीजेपी को जिताना चाहता है तो दूसरी तरफ बीजेपी को हराना। ऐसे में यूपी में चुनावी लड़ाई सपा की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच सिमटी हुई पिछले 2 चुनाव से दिख रही है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य छोटे छोटे दलों को मिलाकर कितना बड़ा खेल कर पाएंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।